पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरेबिया से जो डिफेंस डील किया गया है बिल्कुल एकदम नाटो की डिफेंस डील से मेल खाता है। मतलब किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिल करके जिस देश ने हमला किया था उस देश को उत्तर देंगे, प्रति उत्तर देंगे, उस देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे। भाई ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत के द्वारा जो जियोपॉलिटिक्स रणनीति अपनाई गई है पिछले कुछ समय से, उस जियोपॉलिटिक्स रणनीति का परिणाम है कि ये सऊदी अरेबिया, ये पश्चिम एशिया के देश, ये मध्य एशिया के देश पाकिस्तान के पाले में, चाइना के पाले में या फिर जो है अमेरिका के पाले में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की जियोपॉलिटिक्स रणनीति, इंडिया की विदेश नीति इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। चाहे आप इंडिया अमेरिका संबंध को देखें, इंडिया चाइना संबंध को देखें या फिर इंडिया पश्चिम एशिया या मध्य एशिया में अप्रोच को लेकर के देखें, तो पिछले कुछ समय से जबरदस्त उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। भैया ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, भारत के द्वारा एक पिछले कुछ समय से अपनाए गए कई प्रकार के रणनीतियों का परिणाम हो सकता है। किसी एक दिन का परिणाम नहीं है कि सऊदी अरेबिया जाकर के पाकिस्तान भिखारी से उस प्रकार का डिफेंस एग्रीमेंट वो कर सकता है। खैर, विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरेबिया से जिस प्रकार भारत सरकार तेल का आयात कर रही थी, तेल के आयात को कम करके ये लोग रूस की तरफ आगे बढ़ते हैं और रूस से तेल का आयात करना शुरू कर देते हैं और बड़े पैमाने पर रूस से तेल का आयात करते हैं। उधर रूस से तेल के आयात के कारण अमेरिका चिढ़ जाता है और कहता है कि यूक्रेन और रसिया वार को आप अप्रत्यक्षली सपोर्ट कर रहे हैं, तेल के आयात और हथियारों के आयात को बंद करिए। और इधर जो है सऊदी अरेबिया चिढ़ जाता है, क्योंकि यहां से हम तेल का जो आयात कर रहे थे उस तेल के आयात में कटौती कर देते हैं। तो एक चिढ़ के तुरंत चला जाता है पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से इस प्रकार का डिफेंस एग्रीमेंट कर लेता है। मैं आपको बताऊं कि सीधी सी बात है कि जितना इजराइल भौंकेगा, जितना इजराइल कूदेगा, जितना इजराइल उपद्रव मचाएगा पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में, उतना ही भारत के लिए खतरा पैदा होगा। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या आप सोच रहे हैं कि केवल सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट है? आने वाले समय में एकदम नाटो जैसा माहौल बनने वाला है। कतर हुआ, बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, जितने भी देश हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सारे लोग इस पाकिस्तान की भिखारी की तरफ आगे बढ़ेंगे और सारे लोग समझौता करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब इसमें चाइना भी शामिल होगा, क्योंकि चाइना सीधी सी बात एनर्जी का बेहतर माध्यम वो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में मानता है। वो तो करेगा ही एग्रीमेंट। और चाइना का इंटरेस्ट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पश्चिम एशिया का इंटरेस्ट, मुस्लिम देशों का इंटरेस्ट लगभग एक दिशी है, अनुकूलता पे आधारित है। और अमेरिका को तो आपने खो ही दिया है, बचा आपके पास रसिया, और रसिया केवल व्यापार से ही आपसे जुड़ा है और बहुत इमोशन उससे नहीं आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यूक्रेन वार में मजबूर ही नजर आता है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडिंग पाकिस्तान को पहले हो रही थी, अगर एक कुछ टाइम बाद एग्रीमेंट और बढ़ते हैं तो सऊदी अरेबिया से, संयुक्त अरब अमीरात से, कुवैत से जो फंडिंग थी पाकिस्तान को, वो फंडिंग और तेजी होगी और पाकिस्तान को फंडिंग होगी। फंडिंग जब ज्यादा होगी तो हथियारों की सप्लाई करने में, हथियारों के आयात करने में उसकी भूमिका बढ़ेगी और आतंकवाद को बढ़ाने में भूमिका बढ़ेगी। और जैसे ही वो हथियारों के आयात और आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करेगा, भारत उस पर हमला करेगा। और भारत हमला करेगा तो पश्चिम एशिया से भारत को समस्या होगी। पश्चिम एशिया से कैसी समस्या होगी? इंडियन जो डायस्पोरा है सबसे ज्यादा पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में है। नाम सुनते हैं ना कि दुबई गए हैं भेड़ चराने या दुबई गए हैं इंजीनियर हैं। सबसे ज्यादा डायस्पोरा वो पश्चिम एशिया में है, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, अमेरिका में है। मैं आपको बताते चलूं कि जो धन प्रेषण सूचकांक जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो अगर आप थोड़ा सा एक क्षेत्र के हिसाब से देखें, देश के हिसाब से नहीं, देश के हिसाब से अमेरिका से सबसे ज्यादा धन प्रेषण आता है, लेकिन आप क्षेत्र के हिसाब से देखें तो मिडिल ईस्ट जो आपका जो पश्चिम एशिया है, जो आपका मध्य एशिया है, यहां से भारत को सबसे ज्यादा धन प्रेषण प्राप्त होता है। भाई सीधी सी बात, ये तो रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा ना। जो 40-45 लाख रोजगार है, इन पर करोड़ों रोजगार पर तो प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ जो धन प्रेषण आपको प्राप्त हो रहा था, इन पर प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपकी एनर्जी निर्भरता किस पे है? पश्चिम एशिया पर और मध्य एशिया पर है। वो एनर्जी निर्भरता आपकी कम होगी और जिस देश की एनर्जी अगर कमजोर होती है, वो देश सुस्त पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कमजोर पड़ जाती है, उस देश के लिए और भी खतरा पड़ जाएगा। ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट ये बताती है, सिपरी की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अमीरात, ये लोग मतलब कि हथियारों की आयात करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हैं। शीर्ष देशों में वैसे तो इतने समय यूक्रेन है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, लेकिन ये लोग भी जबरदस्त जो है हथियारों का आयात करते हैं। ये सब समस्या होगी
और इसका क्या, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इंडिया स्थापित करने की बात कर रहा है, उस पर जो समस्या आएगी, क्योंकि वो इसी क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। तापी जो परियोजना इंडिया की थी वो भी तो डिस्टर्ब होगी। चाबहार बंदरगाह जो अभी अभी जो है पाकिस्तान ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, ये भी तो डिस्टर्ब होगा पूरी तरह। तो कई प्रकार से इंडिया के लिए खतरा मुझे ऐसा लगता है कि महसूस हो रहा है। भारत को अपनी विदेश नीति को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ढंग से और थोड़ा स्ट्रेटजिक तरीके से जियोपॉलिटिक्स की रणनीति बेहतर करके अपनानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि सरकार को समस्या होगी, भारतीयों पर समस्या होगी, देश पर समस्या होगी, देश की हर डायमेंशन पर समस्या होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।